हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है जीएल टू जीएल एंट्री इन एसएपी। यानी कि एसएपी के अंदर हम किस तरीके से जीएल टू जीएल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि ये जीएल होता क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले कि जीएल होता क्या है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो है आपके पास एक इंटीमेशन आ जाए। तो चलते हैं कि ये जीएल होता क्या है। जीएल का मतलब होता है जनरल लेजर। तो जीएल मींस जनरल लेजर। इट इज एन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी कि जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं, जो हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं, बेशक वो क्रेडिटर्स हो, फ्रेट हो या मेंटेनेंस हो, सैलरी हो, रेंट हो, यानी कि जो नाम से नहीं होते, नाम बोले तो जो वेंडर या कस्टमर नहीं होते, लाइक XYZ लिमिटेड, ये क्या है, ये वेंडर होंगे या कस्टमर होंगे। इसके अलावा जो भी हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट का पार्ट होता है उसे हम जीएल कहते हैं, जनरल लेजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये एंट्री देखोगे, आपके सामने ये एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एंट्री देखोगे तो आ रहा है प्रोफेशनल चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो अब प्रोफेशनल चार्जेस क्या है, मेरा पीएनएल का पार्ट है तो ये जीएल है। आईजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी क्या है, मेरा जीएल है, मेरा बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में। टू ऑप्टिमम अकाउंट, अब ये ऑप्टिमम क्या है, ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन वेंडर है, ये दिखा हुआ है ना वेंडर। तो जहां पे ये वेंडर आ गया, इसका मतलब ये मेरी जीएल टू जीएल एंट्री नहीं है। इस एंट्री से हमें ये पता चल रहा है ये जो दोनों है, जीएल है मेरे और ये मेरा वेंडर है। लेकिन आज जो हमने क्लास में सीखना है वो सीखना है कि जीएल टू जीएल एंट्री कैसे करते हैं, जहां पे ना वेंडर होता है ना कस्टमर होता है। तो किस तरीके की एंट्रीज होती है, जैसे बैंक चार्जेस की एंट्री। क्या एंट्री होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस क्या है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है, और एक्सपेंस है तो ये मेरा जनरल लेजर है। जबकि बैंक क्या है, बैंक मेरा एसेट साइड में जाता है, ये भी मेरा जीएल है। सेम इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट एंट्री देखोगे, यहाँ पे फ्रेट है। फ्रेट को मैंने डेबिट किया, मेरा पीएनएल का पार्ट है, मेरा जीएल है। क्लियरिंग चार्जेस को मैंने डेबिट किया, मेरा जीएल है। टू अक्रूवल्स अकाउंट, अक्रूवल क्या है, ये भी मेरा जीएल है, मेरे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये आता है। तो आपको यहां से आइडेंटिफाई हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी हमने वेंडर का या कस्टमर का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, जीएल टू जीएल एंट्री बनाई है। तो इसी तरीके से इस जीएल टू जीएल एंट्री को हमने एसएपी पे कैसे करना है वही आज हमने सीखना है। तो हम एसएपी में लॉग इन करेंगे और टी कोड रन करेंगे FB50। दो टी कोड है जो इसके लिए यूज होते हैं नॉर्मली, एक FB50 और F-02। इन दोनों से इकट्ठे एंट्री कैसे होती है वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको कवर करवाऊंगा, FB50 और F-02 में। F-02 में पोस्टिंग कीज क्या होती है उसके थ्रू हम आपको सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम FB50 कवर करने वाले हैं। तो अभी मैं लॉग इन करूंगा और FB50 में जाऊंगा, तो हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। एक तो ये कंपनी कोड, जैसे मैं VI01 अभी यूज कर रहा हूं, तो इसमें आपका जो भी आपका कंपनी कोड है वो होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपका पीएनएल और बैलेंस शीट बनता है। डॉक्यूमेंट डेट में आज की डेट डाल देंगे कि हम आज ही एंट्री कर दें। करेंसी में INR। पोस्टिंग डेट, कई बार ये भी पूछा जाता है डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट में क्या डिफरेंस होता है। पोस्टिंग डेट जिस दिन हम एंट्री एसएपी के अंदर ले रहे हैं, जबकि डॉक्यूमेंट डेट, अब हो सकता है बैंक चार्जेस आपके 2 दिन पहले कटे हो, तो उस डॉक्यूमेंट डेट यानी कि जो बैंक चार्जेस 2 दिन पहले कटे हैं तो 6 तारीख यहाँ पे 6 आ जाएगी डेट। रेफरेंस में हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं या बैंक चार्जेस लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में जो नरेशन होती है वो डाल देते हैं। उसके बाद जीएल अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस को सिलेक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे, अमाउंट डालेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, नीचे बैंक डालेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, अमाउंट डालेंगे। चलो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो मैं एसएपी पे गया और एसएपी पे मैंने टी कोड रन किया FB50 और एंटर किया। स्क्रीन आ गई, मेरा कंपनी कोड VI01 है, मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर देता हूँ VI01। अगर आज एंट्री ले रहा हूँ तो आज की डेट डाल देते हैं हम। करेंसी INR, पोस्टिंग डेट आज की डेट में ये एंट्री हो रही है। रेफरेंस में मैंने लिख दिया बैंक चार्जेस, समझो ये इसी मंथ के हैं, नवंबर। अगेन बैंक चार्जेस नवंबर। जीएल पे आ गए। अब देखो, अगर आप टैली पे काम करते हो आप सीधा जीएल डालते हो, बैंक चार्जेस सामने आ जाता है। एसएपी के अंदर हमें नाम से उसका कोड ढूंढना होता है। तो ये जो बॉक्स आ रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक चार्जेस। स्टार लगाना जरूरी होता है आगे पीछे। तो ये देखिए बैंक चार्जेस मेरा आगे आ गया ताकि वो फाइंड करे। अगर आप स्टार नहीं लगाओगे तो फाइंड नहीं करेगा। मैंने टैब दबाया, ये लिख रहे DOC का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट। मैंने डी टाइप किया, डेबिट आ गया, यहाँ पे मैंने 1700 डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर गया, अगेन अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है बैंक। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बैंक। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ये मेरा HDFC बैंक अकाउंट
और इसको मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया और यहाँ पे डाल दिया 1700। अभी तक मैंने कहीं भी एंटर नहीं किया इस एंट्री में, और देखो यहाँ पे जो लाइट आ रही है यहाँ पे ये ग्रीन आ रही है। जब मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे येलो लाइट आ रही है, जब मैं एंटर करूंगा तो ये अगर दोनों डेबिट क्रेडिट मैच है तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। अगर दोनों में कोई डिफरेंस हुआ तो ये लाइट जो है रेड हो जाएगी, और यहाँ पे वो डिफरेंस भी दिखाएगा। मैं एंटर करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ, यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लाइट है ये ग्रीन लाइट हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेरा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे मैच हो गया। ये मेरा डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मैच हो गया। अगर समझो यहाँ पे मैं वैल्यू 1690 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखा दिया, डेबिट मेरा इतना हुआ है, क्रेडिट मेरा इतना हुआ है। अगर मैं इस एंट्री को सेव भी करना चाहूंगा तो एंट्री सेव नहीं होगी। क्यों नहीं सेव होगी? क्योंकि डिफरेंस आएगा इसके अंदर। तो अगेन मैं इसे 1700 ही कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम इस एंट्री को चेक करेंगे, सिमुलेट करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो ये 40 का मतलब होता है जब जीएल को डेबिट करते हैं, जो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, वहां पे 40-50 का कैसे यूज होता है वो बताऊंगा। 40 से मेरा अकाउंट नंबर 23 है जो है बैंक चार्जेस का, 1700 हो गया, डेबिट हो रहा है ये। 40 मतलब डेबिट हो रहा है जीएल, जबकि 50 से ये HDFC बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है 1700 से। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा ये एंट्री मेरे पास पोस्ट हो गई है, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ये वाला पोस्ट हो चुका है, बुक्स में इसकी वैल्यू जा चुकी है। सेम हम अगली एंट्री भी करते हैं। जैसे अगर मैं एक और एंट्री देखूं, अभी मैंने ये वाली एंट्री करी थी बैंक वाली। अब हमें क्या करना है? फ्रेट को डेबिट करना है, क्लियरिंग चार्जेस को डेबिट करना है और अप्रूवल्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हम दोबारा से जाते हैं SAP में, आज की ही डेट डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अप्रूवल्स नवंबर 2021, सेम अप्रूवल्स नवंबर 2021। अगेन मैं GL पे आ गया, मैंने इस पे क्लिक करो या F4 करो, एक ही बात होती है। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रेट के लिए FRE। आगे पीछे स्टार लगाना इज मैंडेट, नहीं तो सर्च नहीं करेगा। ये मेरा फ्रेट अकाउंट आ गया, D4 डेबिट किया। इसे मैंने अमाउंट देख लेते हैं कितना अमाउंट था। अमाउंट है इसका 30,000, तो यहाँ लिख दिया मैंने 30123। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस लेंगे हम। तो कितने भी आपकी बड़ी एंट्री हो, वो इतने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो इसे हम कर देते हैं क्लियरिंग। ये मेरा आ गया क्लियरिंग चार्जेस, इसे मैंने क्रेडिट किया अगेन 20,000। और उसके बाद मुझे लेना है, सॉरी इसे हम डेबिट करेंगे, और उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे एक्रूवल्स। ये आ गया एक्रूवल्स, इसे मैं क्रेडिट करूंगा और यहाँ पे डाल देंगे टोटल 50,000 और एंटर करेंगे। तो जैसे मैंने एंटर किया इसने टेक्स्ट डाल दिया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अक्रूवल्स। कई बार रिक्वायर्ड, किसी ने रिक्वायर कर दिया होगा, इसे मैंडेट हो जाता है ये। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अक्रूवल्स और एंटर करते हैं। देखिए डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। हमारा डेबिट जो है यानी कि 30 + 20 ये 50 आ गया, और यहाँ पे जो क्रेडिट है ये भी 50 आ गया। ये क्या था? हमारा GL to GL एंट्री थी। जितनी भी हमारी R to R की नॉर्मली एक्टिविटीज होती है, जिसे हम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट कहते हैं, वो सारी GL to GL ही होती है। क्योंकि जो हमारा AP वाला पार्ट होता है वो वेंडर से रिलेटेड होता है, यानी कि क्रेडिटर से रिलेटेड होता है। जो AR वाला पार्ट होता है वो कस्टमर से रिलेटेड होता है, यानी कि डेटर से रिलेटेड होता है। और जो हमारा R to R यानी कि जनरल अकाउंटिंग वाला पार्ट होता है वो P&L और बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ एंट्री को, वैल्यू इसकी बुक्स में चली जाएगी और ये एंट्री भी हमारी पोस्ट हो गई है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये सारी चीजें जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।